नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है, लेकिन एक चीज़ है जो बदल सकता है, वो है आपका हैबिट। और हैबिट ही डिसाइड करता है कि आप ज़िंदगी में क्या अचीव करने वाले हैं और कहाँ तक जाने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको 8 बेहतरीन हैबिट बताने वाला हूँ जो कि हर एक बिलियनर भी फॉलो करते हैं। और ये हैबिट मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ने के बाद और खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। इसको अगर आप अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करते हैं, अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो आप अपने समय को एक उचित तरीक़ा से, बेहतरीन तरीक़ा से यूज़ कर पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक उस आदमी के लिए जो ज़िंदगी में ग्रो करना चाहता है। तो इस वीडियो को बस देखना नहीं है, इसके साथ-साथ नोट्स भी बनाना है और जो भी पॉइंट आपको ज़रूरी लगे, उसको नोट्स बना के और उसको फॉलो करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला हैबिट है एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट। आपका माइंडसेट आपका माइंडसेट एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा सोचने और समझने में समय बर्बाद करने का ज़रूरत नहीं है। आपका माइंड एकदम एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। एक्शन ओरिएंटेड मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने का 1000 तरीका बनाते जाना चाहिए। देखिए, एडिसन जब जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा बार फेलियर मिला था। वो 1000 बार से ज़्यादा फेल हो चुके थे। तो हार नहीं मानना है, माइंड को सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखना है कि सॉल्यूशन जाएगा कहाँ? मैं नहीं ढूँढूँगा तो ढूँढेगा कौन? दूसरा बात कि बड़ा विज़न रखिए, बड़ा ड्रीम रखिए, लेकिन एकदम स्मॉल से स्टार्ट कीजिए, एकदम स्मॉल से स्टार्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको एक बुक कंप्लीट करना है, आपको बुक रीडिंग हैबिट बिल्ड करना है, जो कि आगे हम लोग जानने वाले हैं। तो क्या करना है कि आप जितना स्मॉल हो सके उतना स्मॉल से स्टार्ट कर सकते हैं। आप एकदम छोटे से छोटे स्टेप को ले सकते हैं स्टार्टिंग में। छोटे-छोटे स्टेप ले लेके आप अपने हैबिट को आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। अगला हैबिट है लेज़र शार्प फोकस, लेज़र फोकस। आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। एक चीज़ सोच ली है, बस उसी के बारे में सोचना है, उसके अलावा दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। दूसरा बात, आपका गोल एक गोल होना चाहिए। एक गोल सोच लिए कि मुझे ये काम करना है, उसको कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा कोई काम करना है। तीसरा बात, कन्वर्सेशन, सबसे बात नहीं करना है, सबके साथ नहीं रहना है, उसी आदमी के साथ रहना है, उसी आदमी से बोलना सुनना है, उसी आदमी को सुनना भी है जिस आदमी का रोल आपके गोल में हो, जिस आदमी का आपके गोल में कोई रोल हो। तीसरा हैबिट है वैल्यू ऑफ टाइम। याद रखिए, ज़िंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, हर एक चीज़ दोबारा मिल सकता है, टाइम नहीं मिलने वाला है। जो प्रेज़ेंट का टाइम चला जा रहा है, बचपन में हो, जवानी में हो, अर्ली जवानी में हो, याद रखिए आपका टाइम नहीं मिलने वाला है, आपको टाइम दोबारा मिलने वाला नहीं है। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, जो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जो लोग अपना बेशकीमती समय किसी भी कारणों से बर्बाद कर रहे होते हैं, याद रखिए उनसे बड़ा फेलियर दुनिया में कोई भी नहीं हुआ। अपना टाइम वेस्ट करना बंद करना होगा। टाइम वेस्ट करना सबसे बेवकूफ़ी भरी, सबसे बुरी आदतों में से एक है। चौथा हैबिट है वैल्यू ऑफ मनी। याद रखिए, टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करना है और हर एक सेकंड को ट्राई करना है बेस्ट से बेस्ट यूज करने का। चौथा हैबिट है आपका वैल्यू ऑफ मनी। याद रखिए, आपके पास अगर 1 रुपया भी हो, उसका भी इज्जत करना है, उसको भी सही जगह पे खर्च करना है, फालतू में वेस्ट नहीं करना है, एक-एक रुपया को सही तरीक़े से खर्च करना है। आप कल को बिलियनर बन जाए, आप कल को मल्टी बिलियनर बन जाए, फिर भी आपको एक-एक रुपया को बेहतरीन ढंग से खर्च करना होगा। क्योंकि याद रखिए, जो पैसे को बेहतरीन ढंग से खर्च करता है, वही बिलियनर बनता है। पैसे को वेस्ट करने वाला, पैसे का इज़्ज़त करने वाला कभी भी पैसे बिलियनर नहीं बनता है। और याद रखिएगा, जो लोग पैसे का इज़्ज़त करते हैं, उन्हीं के पास पैसा भी टिकता है। पैसे का इज़्ज़त ही नहीं करोगे तो कहाँ से पैसा टिकेगा? आप एक कॉमन सेंस की बात है, मान लीजिए मेरे पास किसी ने 1000 रुपया दिया और मैं जाके उड़ा दिया, तो मेरे पास पैसा थोड़ी टिकेगा। और किसी के पास 1000 रुपया आया, उसने अपने पास रखा, उसका इज़्ज़त कर रहा है, उसको ज़रूरी चीज़ों में खर्च कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास पैसा बचेगा।
और वही जाके उसी के पास पैसा ग्रो भी करेगा, क्योंकि जिसके पास पैसा ठहरेगा वो उसी के पास तो ग्रो करेगा। तो पैसे का वैल्यू समझना है। और एक और बात, मनी मैनेजमेंट हर एक आदमी को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला बात कि आपको एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। दूसरा बात, आपको फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए। चौथा बात, टाइम का बहुत ज़्यादा कदर करना है। चौथा चीज, मनी का बहुत ज़्यादा कदर करना है। और पावर ऑफ मनी कभी नहीं भूलना है, याद रखिएगा। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ पैसा ही है। पैसा से बढ़कर कुछ भी नहीं है भाई। पैसा रहेगा तो लड़की, समाज, घर, हर जगह इज्जत मिलेगा। और पैसा नहीं रहेगा तो आपकी खुद की वाइफ आपको ताना मारेगी, आपको छोड़ के चली जाएगी। पैसा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पैसा से बढ़कर कुछ भी नहीं है भाई। पैसा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हो। पैसा आपको पूरे समाज में एक अलग छवि दे सकता है। पैसा आपको पूरे समाज में सबसे गिरा हुआ फील करा सकता है। याद रखिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, कभी भी रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। और आपको कभी भी रिस्क लेने से डरना नहीं है। आप आज की 5वीं हैबिट है वो आपका है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आपको नया आपको रिस्क कुछ नया करने पर सॉरी आपको कुछ नया करने में, आपको कुछ नया सोचने में, आपको रिस्क लेने में सोचना नहीं है, आपको रिस्क लेने में डरना नहीं है। आपके पास करेज होना चाहिए, करेज, दम होना चाहिए रिस्क लेने का, क्योंकि बहुत जरूरी है रिस्क लेना। जो लोग रिस्क लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और जिंदगी में इनिशियल स्टेज में जब समय है तब रिस्क नहीं लोगे तो कब लोगे रिस्क? जब समय चला जाएगा तो रिस्क लेने के लिए भी तरसोगे, काश मेरे पास समय होता और मैं रिस्क लिया होता। और याद रखिए, रिस्क का मतलब ये नहीं कि आप कर्ज पे कर्ज ले रहे हो, कर्ज पे कर्ज ले रहे हो। याद रखिएगा, कर्ज लेना बहुत आसान है, कर्ज लेना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन कर्ज को चुकाना बहुत मुश्किल है। कर्ज लेने का फल जब चुकाने के समय ही पता चलता है। कर्ज लेना बहुत आसान है, चुकाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले कर्ज को खत्म करो। तुम अगर स्टूडेंट हो, अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, एक रुपया भी किसी का कर्ज है तो उसको खत्म करो। सबसे पहले आपका फर्स्ट गोल यही होना चाहिए कि एक भी ईएमआई, एक भी कर्ज नहीं होना चाहिए सर पे। कर्ज को खत्म करना बहुत जरूरी है। कर्ज लेना सबसे आसान होता है, कर्ज को देना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कर्ज लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और कर्ज लेना कोई रिस्क लेना नहीं होता है, वो तो कर्ज तो कोई भी ले लेता है। कर्ज लेना एक बेवकूफ़ी होता है। तो आपके पास दम होना चाहिए, करेज होना चाहिए, कर्ज नहीं होना चाहिए। आपका छठा हैबिट है वो है आपका डिसिप्लिन। याद रखिए, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन ही आपको बताता है कि आप किस लेवल के, किस लायक आदमी हो। याद रखिए, डिसिप्लिन के कारण अगर आपको जीना है 60 साल तो आप जिएंगे 80 साल। मान लीजिए कोई पर्सन है जो 60 साल ही जिया और बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग तरीके से जिया, राहुल गांधी की तरह जिया, एकदम मस्त यंग बॉय की तरह जिया। और कोई आदमी है जो 60 में ही पूरा तोन वोन फेंक के बेड पे पड़ गया। मान लीजिए दोनों आदमी 80 साल ही जिए, लेकिन जो आदमी यंग तरीका से जिया, जो अपने लाइफ को एंजॉय कर पाया, खुल के जी पाया, चल पाया, 5 किलोमीटर चलने में सोचना नहीं पड़ रहा है, इतना यंग है, तो उसका लाइफ का जीने का तरीका अलग है। और जो लोग पड़ गए हैं उनका लाइफ जीने का तरीका अलग है। तो याद रखिए, डिसिप्लिन आपको हेल्दी रखता है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन आपको फिट रखता है। और एक इसका वाइस वर्सा देखा जाए, अगर आप हेल्थ पे ध्यान देते हो, आप फिटनेस पे ध्यान देते हो, तो डिसिप्लिन आपके अंदर ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाता है। और याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप, काम और पढ़ाई, इन सब चीज़ों में डिसिप्लिन नहीं देखा जाता है। इन सब चीज़ों में दबा के पढ़ना चाहिए, जितना देर पढ़ सको उतना देर पढ़ना चाहिए। बस इस चीज़ में डिसिप्लिन में एक रूल याद रखना है कि रोज़ पढ़ना है, जितना टाइम मिले उतना टाइम पढ़ना है, वेस्ट नहीं करना है। अगर पढ़ाई करते हो तो, और काम करते हो तो भाई जितना काम कर सकते हो उतना काम करना चाहिए। 7वां हैबिट है आपका, वो है सेल्फ लर्निंग। याद रखिए, एवरी
एवरी रीडर इज नॉट लीडर, वो नेसेसरी नहीं है, बट एवरी लीडर इज रीडर। याद रखिएगा, जो भी लीडर है दुनिया के, जो दुनिया को लीड कर रहे हैं, जो दुनिया पे राज कर रहे हैं, एलोन मस्क से लेके सभी लोगों को देख लीजिए, जो बिलियनर है, जो करोड़पति है, वो लोग बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं, वो लोग बहुत, उनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है। तो रीडिंग बहुत जरूरी है। बुक रीडिंग को तो एकदम पकड़ लीजिए, बुक रीडिंग एकदम नेसेसरी है, रीडिंग तो एकदम नेसेसरी है, आपको नॉलेज लेते रहना पड़ेगा। सेल्फ लर्निंग बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ सीखते ही रहना पड़ेगा। उसके बाद स्किल्स, आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो और आपके पास बेसिक स्किल ही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका है सेल्फ लर्निंग पे फोकस करना, और सेल्फ लर्निंग का ही पार्ट होता है स्किल। आपको स्किल्स भी, जो भी रिक्वायर्ड स्किल है वो भी आना चाहिए, स्किल सीखते रहना चाहिए। लास्ट हैबिट है वो है आपका कनेक्ट विथ नेचर। यार आप लोग, बहुत लोगों को टूरिज्म बहुत पसंद होता है, घूमना बहुत पसंद होता है, क्यों? क्योंकि आप जब बाहर निकलते हो तो नेचर से कनेक्ट हो पाते हो, नेचर को देख पाते हो, नेचर से मिलने का मौका मिलता है। इसलिए टूरिज्म एक नेचर से कनेक्ट करता है, तो अंदर तक अच्छा फील होता है। तो नेचर से अगर आप कनेक्ट हो पा रहे हो तो आपको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। और याद रखिएगा, वी आर द पार्ट ऑफ नेचर, वी आर ह्यूमन बींग, वी आर नेचुरल बींग, ये यूनिवर्सल बीइंग, यूनिवर्स हमारा है और यूनिवर्स से ही हम लोग मिलके बने हैं। एक एक कण, हमारे बॉडी का एक एक कण इस यूनिवर्स का पार्ट है और इसी में मिल जाएगा। तो नेचर से कनेक्ट रहना है, नेचर से दूर नहीं रहना है, हमेशा एक रूम में पड़े नहीं रहना है, नेचुरल हवा भी लेना है, स्वच्छता और नेचर को बेस्ट करने के लिए जितना हो सके उतना काम करना है। याद रखिएगा, नेचर को जितना शुद्ध रखिएगा, आपसे जितना हो सके, आप जितना पढ़े हो, जितना जाने हो, नेचर के लिए उतना ही करो, और उतना ही करो तो आपको अंदर तक संतुष्टि मिलेगा। याद रखिएगा, नेचर का भी हम पे एक बहुत बड़ा कर्ज होता है। लोग कहते हैं कि माँ बाप के लिए ये करना है, माँ बाप के लिए वो करना है, माँ बाप ने जन्म दिया है, पैदा किया है। हाँ जी, माँ बाप के लिए करना बहुत जरूरी है, धर्म है आपका। लेकिन याद रखिए, इस नेचर ने ही तो आपको बड़ा किया है, नेचर ने ही तो आपको बनाया है, और आपको ही नहीं, आपके माँ पापा को भी नेचर ने ही बनाया है। तो नेचर के लिए कुछ करना, नेचर के लिए बेस्ट करना, क्लाइमेट चेंज को रोकना, क्लाइमेट चेंज पे बात करना, क्या आपका धर्म नहीं है? देखिए, नेचर से कनेक्ट होना आपका धर्म है, और नेचर के लिए बेस्ट से बेस्ट करना भी आपका धर्म है। तो याद रखिएगा, एनिमल्स से लव कीजिए, जानवरों से प्यार कीजिए। जानवर, छोटे छोटे जानवर जिसको आप खा जाते हो, जिसको आप काटते हो, नॉनवेज खाते हो, क्या उसमें जीव नहीं है? क्या अपने छोटे बच्चे से ही प्यार करते हो? क्या उनको अपने छोटे बच्चे की तरह नहीं देख सकते? क्या उस बकरे को, उस बछड़े को अपने छोटे बच्चे की तरह नहीं देख सकते? एक अपने छोटे भाई बहन की तरह नहीं देख सकते? याद रखो, हर एक चीज में जीव है। और जहां तक बात है कि नॉनवेज क्यों ना खाए, तो याद रखिए वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उसके बारे में मैं अपना कोई भी एडवाइस नहीं दूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि एनिमल से बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। एनिमल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एनिमल से प्यार करोगे तो नेचर से कनेक्ट हो गए, और नेचर से कनेक्ट हो गए तो अंदर तक खुश हो गए, अंदर तक एक संतुष्टि फील होगा। और याद रखिएगा, टूरिज्म तो बड़ा ज़रूरी है लाइफ में। अगर लाइफ को आप जी रहे हो तो टूरिज्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घूम फिर नहीं रहे हो तो लाइफ को जी ही कहाँ रहे हो भाई। तो फर्स्ट हैबिट है आपका, वो है एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट। माइंडसेट आपका एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। दूसरा बात कि फोकस लेजर साफ होना चाहिए। एक चीज़ पे फोकस कर दियो तो उसके अलावा दूसरे तीसरे चीज़ से मतलब है ही नहीं। तीसरा चीज़ वैल्यू ऑफ मनी, आप वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम का बहुत ज़्यादा कदर करना है, टाइम को हर एक एस्पेक्ट से जानना है, टाइम के बारे में ChatGPT पे भी सर्च करना है। चौथा है आपका वैल्यू ऑफ मनी, मनी के पावर को नहीं, नज़रअंदाज नहीं करना है। लोग कहते हैं कि मनी मतलब कुछ भी नहीं, अरे मनी मतलब सब कुछ, मनी मतलब सब कुछ। पांचवा चीज रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपके अंदर रिस्क लेने का एबिलिटी होना चाहिए, रिस्क लेने में डरना नहीं चाहिए। छठा हैबिट वो है आपका डिसिप्लिन। आपको हेल्थ और फिटनेस पर रोज ध्यान देना है, डिसिप्लिन आपका ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा। हेल्थ और फिटनेस, हेल्थ और फिटनेस, आपको वही डाइट लेना है जो आपके हेल्थ के लिए सही है। जो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है उसको खाना ही नहीं है।
उसके बाद फिटनेस, आपको कोई ना कोई, अगर आपका डाइट सही नहीं है, आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, आप खा पी नहीं सकते हो, तो यार कम से कम वॉकिंग करो, सुबह उठ के 4 बजे उठ के 5 किलोमीटर वॉकिंग करके चले आओ। इतना फिटनेस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 7वां चीज़ है आपका सेल्फ लर्निंग। आपको हमेशा सीखते रहना है, रोज़ सीखते और जानते रहना है। आज तो चैट जीपीटी, एआई का ज़माना है। आपको खूब सारा रिसर्चेस करना है, खूब सारा चीज़ें सीखना है। अगर आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हो, तो बुक के समरी को सीख लो, बुक के मेन लर्निंग को पढ़ लो चैट जीपीटी पे सर्च करके। 8वां चीज़, कनेक्ट विथ नेचर। नेचर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इन 8 हैबिटों को आप अपने अंदर अगर सच में उतारते हो, तो मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनली मानना है कि आप अपने लाइफ के बहुत ज़्यादा समय को वेस्ट करने से बचा दोगे और अपने लाइफ को एक बढ़िया डायरेक्शन दोगे और लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।